ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। बाबा ने आज विशेष महावाक्यों में कहा, अपने मास्टर बच्चों को देखते हुए बाबा देखते हैं कि बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं, क्योंकि इस समय जो भी श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनती हैं, यही मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी उनको विश्व का मालिक बनाती हैं। बालकपन की स्थिति तो सभी बच्चों की है, लेकिन मालिकपन की स्थिति इन दोनों में अंतर आ जाता है। मालिकपन का अर्थ बाबा बताते, वो बच्चे जो हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का उठाते हैं और सभी प्रति भी होगा। मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता होती है, जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में हों। तो बाबा ने रिजल्ट देखा कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं या सिर्फ नॉलेज तक रहते हैं। बाबा ने कहा कि लक्ष्य तो सभी बच्चों का श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। ये लक्ष्य शक्तिशाली है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चों में बाप समान बनने का जो लक्ष्य है, इसमें अंतर पड़ जाता है। कई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कुछ बच्चे संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कर्म में जब आते, संपर्क में आते या सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, तो परसेंटेज में कभी कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बाबा का सभी बच्चों के प्रति स्नेह का स्वरूप है। यही स्नेह का स्वरूप समान बनाता है। दूसरी विशेष बात बाबा समझाते हैं कि बच्चों के अंदर समर्पण होने की भावना है। समर्पण होना, इसका अर्थ होता है स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना, यानी संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना है। सब बच्चों ने बाबा के सामने संकल्प किया है कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। तो ये सारे संकल्प वायदे के रूप में बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंधे हुए हैं। जो भी पत्र या संकल्प बाबा को लिख कर देते हैं, वे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह जाता है और वह संकल्प अविनाशी हो जाता है। तो इस वर्ष बाप दादा हम सभी बच्चों को विशेष समय दे रहे हैं। किस बात के लिए समय दे रहे हैं बाबा? 3 बातों के लिए। पहली बात है कि दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर, अविनाशी बनाने के लिए, स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, अवतरित रूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदाकाल के लिए और मजबूत करने के लिए बाबा सभी बच्चों को समय दे रहे हैं। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि इस समय शुद्ध संकल्पों की शक्ति का विशेष अनुभव करो और अभी ही अनुभव करने की आवश्यकता है। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर देती है। ये शुद्ध संकल्प
किसी के भी व्यर्थ संकल्प को खत्म कर अपने प्रति व दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना जागृत करती है। बाबा ने कहा, शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करने का सहज साधन व खजाना है मुरली। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना है। यही शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना है। इन्हीं शुद्ध संकल्पों की शक्ति के आधार पर आप बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं भी बनती हो। इस समय तपस्या करने का विशेष समय है, क्योंकि यही समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। यह समय बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए बाबा ये विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। दूसरी बात, बाबा ने हमें समय दिया है विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का। इन दोनों ही बातों को दृढ़ स्वरूप से स्वयं में धारण करना है। लेकिन ये वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने होंगे। पहली बात, एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिलेगा, स्नेह मिलेगा तब हम स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब हम रिगार्ड दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दाता के बच्चे बन मुझे देना ही है, लेने की भावना नहीं रखना है। विघ्न विनाशक अगर बनना है तो दूसरी बात अटेंशन देनी है कि समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना है, क्योंकि हम सब सागर के बच्चे हैं और सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना और कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना है, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। तो बाबा ने कहा, इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। और ये 4 बातें हैं। पहला, खजानों को जमा करना है। दूसरा, दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण करना है। तीसरा, विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। चौथा, कुछ भी हो स्वयं तपस्या करना और किसी का भी विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनना है। अब तीसरी बड़ी बात जिसके लिए बाबा ने हमें विशेष ये समय दिया वो है, बाबा कहते समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन 2 शक्तियों की आवश्यकता है। लेकिन अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मन मत भी मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के कारण आप बच्चे समय पर धोखा खा सकते हैं। इसलिए जितना बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और सभी आत्माओं को दाता बनकर देने की शक्तियाँ भी सहज बढ़ती जाएंगी। और टचिंग होगी कि इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का यही साधन है। इसको बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें धारण करनी हैं। एक तो है एक नामी बनना, दूसरा इकोनॉमी वाले बनना। एक नामी का मतलब है एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरे का लगाव और चीज़ है, लगाव तो रॉन्ग ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है।
दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। इसलिए चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। इसी को कहते हैं एक नामी बनना। इकोनॉमी बनना क्या है? स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी सिर्फ नहीं कह सकते, वह भी ज़रूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है। इन सब की इकोनॉमी करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी, इन दो बातों के संस्कार वाले ही ये दो शक्तियाँ टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और बच्चे ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। अंत समय वरना युद्ध में चली जाएगी, सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए बाबा अभी से आप बच्चों को ये बात समझा रहे हैं, तब लास्ट में हम ये नहीं कह सकते कि हमें एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो या कृपा कर दो। तो फास्ट गति से अभी ही चलना पड़े। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने आज वरदान दिया, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। बाबा ने इसके अर्थ में समझाया कि आप तो विजयी आत्मा हो, इन 5 ही विकार के रूप को परिवर्तन कर सकते हो। काम विकार को शुभ कामना के रूप में परिवर्तन करो, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही एलॉय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।